राधे राधे दोस्तों। आज हम महाभारत के 5 बड़े रोचक किरदार के बारे में बात करेंगे। महाभारत हमारे देश की ऐसी कथा है जिसमें बहादुरी, निष्ठा, सत्य और ईमानदारी की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। महाभारत के कई ऐसे किरदार हैं जो स्वयं ही अपनी जीवन की अंदरूनी समस्याओं से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। आइए पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ किरदारों के बारे में। और ये किरदार इतने महत्वपूर्ण हैं कि महाभारत इनके बिना संभव नहीं। पहले किरदार है शकुनी। आप सोचेंगे शकुनी क्यों, लेकिन सत्य है कि उनकी हर हरकत के पीछे उनके साथ हुआ अत्याचार की कथा छिपी हुई है। भीष्म ने जब धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा तो उनके भाई शकुनी को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। इस वजह से धृतराष्ट्र ने उनके पूरे परिवार को तड़पा के मरवा दिया। अगर किसी ने अपने पूरे परिवार को अपने आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा हो तो जाहिर ही है ना कि उसके अंदर विष भर जाएगा और बदले की भावना जाग उठेगी। शकुनी का प्रतिशोध नाम की किताब में लेखक क्षितिज चित्रों और काव्य के माध्यम से पूरे महाभारत के ग्रंथ की शकुनी की नज़र से दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके मन में शकुनी के लिए दया और भाव निश्चित ही रूप से उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे हैं कर्ण। कर्ण हर मायने में एक बेहतरीन योद्धा और स्वभाव से भी उनके बराबर कोई बड़े दिल का व्यक्ति नहीं था, लेकिन अपनी माँ की एक गलती के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उन्हें जीवन भर सूतपुत्र के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी द्रौपदी ने उन्हें विवाह करने से इनकार कर दिया। मनु शर्मा द्वारा लिखित कर्ण की आत्मकथा में उनकी दुविधाओं और संघर्ष को एक बेहतरीन रूप से पेश किया गया है। ये पुस्तक हमें इस बात का एहसास भी दिलाती है कि ऐसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को जिंदगी भर एक कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कर्ण के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख मिलती है। ये भी सीख मिलती है कि बिना गलती के भी उन्हें कई प्रकार के परिणाम भुगतने पड़े। तीसरे, श्री कृष्ण। कृष्ण का नाम आते ही हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है। कृष्ण तो शायद सबके चहीते किरदार है। मनमोहक अदाओं और युद्ध नीतियों का अनूठा समागम ही उन्हें ये लोकप्रियता प्रदान करता है। ये उन्हीं की दूरदर्शिता का नतीजा है कि पांडवों को युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ी। सुमेध गावंडे की कल्पना कृष्ण से प्रसन्न आपको अपने जीवन के कुछ मूल्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। ये किताब आपको श्री कृष्ण के नज़रिए से जीवन जीने की प्रेरणा देगी और साथ ही कृष्ण के जीवन के कुछ अहम राज भी खोलेगी। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण और भगवत गीता तो जानते ही हो आप लोग कि वो श्री कृष्ण के एक ऐसा संदेश है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। चौथे किरदार है द्रौपदी। द्रौपदी भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण किरदार है महाभारत में। उनके बिना महाभारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अनुपम सौंदर्य की मलिका द्रौपदी सर्वगुण संपन्न कन्या थी। उनका विवाह तो एक ऊंचे कुल में हुआ, लेकिन कुंती के एक वचन ने उन्हें 5 पतियों की पत्नी बना दिया। इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें अपने जीवन का काफ़ी समय वनवास में बिताना पड़ा। उनका सब्र का बांध तब टूट गया जब हस्तिनापुर की राजसभा में दुशासन ने सबके सामने उनका चीरहरण कर दिया। सबसे बड़ी बात थी कि भरी हुई सभा में सभी लोग थे, फिर भी उनको रोका नहीं गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा और यही महाभारत का कारण भी बना, द्रौपदी का चीरहरण। जी हाँ दोस्तों, इतना सब सहने के बाद भी वह अपने धर्म पर अडिग रही। यही गुण
उनको सबसे रोचक बनाता है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की द्रौपदी की महाभारत की एक झलक है। द्रौपदी के अंतर्मन की अवस्था है। साथ ही इस किताब से द्रौपदी के चरित्र की कई बातें सामने आती हैं जो शायद साधारण लोगों को मालूम ही नहीं होंगी। चौथे किरदार में द्रौपदी बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार, और हमारे भीष्म, ये सब नंबर दिए गए हैं। इसको ये नंबर किसी प्रकार की कोई हम रैंकिंग नहीं कर रहे हैं, ये बस 5 नंबर हैं, लेकिन सब अपने आप में बेहतरीन। भीष्म के बारे में, जिंदगी की शुरुआत में ही अपनी माँ का साथ खो देने के बाद भीष्म को ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ी जिस वजह से उन्हें जीवन भर अकेले रहना पड़ा। इसके अलावा पांडवों को ज़्यादा प्रेम करने के बावजूद भी उनकी निष्ठा कुरु साम्राज्य को समर्पित थी। वसुंधरा की रचना भीष्म पितामह इस महान व्यक्तित्व के जीवन के कई राज खोलती है। यानी वसुंधरा जी ने भीष्म के बारे में किताब लिखी और उनके जीवन के काफ़ी रोचक जानकारी आपको मिलेगी, और बताता है कि क्यों भीष्म पितामह को अपने पूरी ज़िंदगी अकेले काटने का फैसला लेना पड़ा, और वो क्या मजबूरी थी जिस वजह से वह पांडवों का भी साथ नहीं दे पाए। यह दोस्तों बड़ी ही जीवन की बड़ी दुविधाएं हैं, बहुत ही। जो लोग कहते हैं महाभारत कल्पना है, उनकी शायद बुद्धि में थोड़ा विकास हो, और इसको आप पढ़ोगे तो ज़िंदगी की जद्दोजहद है। जानिए। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।